उत्तर भारत के एक गांव रामपुर के किनारे एक गरीब किसान हरिराम अपनी बूढ़ी माँ गौरी और पत्नी सुमन के साथ एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहता था। बचपन से ही गरीबी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। उसके पिता की लंबी बीमारी में उसका सब कुछ बिक गया। इलाज के लिए उसने गांव के साहूकार कुंदन लाल से कर्ज लिया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और पिता चल बसे। अब उसकी माँ गौरी की आंखों की रोशनी भी जाती रहती थी और सुमन से विवाह के 7 साल बाद भी हरिराम को संतान का सुख नहीं मिला था। उसके जीवन में हर दिन संघर्ष और आशा के बीच की एक जंग थी। एक दिन सुबह हरिराम मजदूरी के लिए खेत की ओर निकलने लगा तो सुमन ने एक पुरानी बोतल में पानी देते हुए, ये लीजिए, बहुत गर्मी है बाहर, मगर सुनिए, खाना नहीं है देने को, बस एक ही रोटी थी, वो माँ के लिए रख हुए कहा। हरिराम ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। कोई बात नहीं, शाम तक मेहनत करूंगा, कुछ राशन ले आऊंगा। रास्ते में वो सोचता रहा, क्या कभी मेरी किस्मत बदलेगी? माँ की आंखें ठीक होंगी? कभी मेरे घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी? तभी उसे रास्ते के किनारे एक बूढ़ी औरत बेसुध पड़ी दिखाई दी। वो घबरा गया और दौड़ता हुआ माँ, अम्मा होश में आइए। उसने बोतल से थोड़ा पानी लेकर उनके चेहरे पर छिड़का। बूढ़ी महिला की आंखें खुली। माँ, बेटा, मैं अपने बेटे के घर जा रही थी, लेकिन प्यास और थकावट से गिर पड़ी। हरिराम ने उन्हें अपनी पानी की बोतल दे। अम्मा, ये रख लीजिए, आगे रास्ता लंबा है। बूढ़ी महिला की आंखें नम हो गईं। हरिराम, तू भगवान से कम नहीं, तुझे जीवन में हर सुख मिले। राम नम्रता से मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। तभी उसे रास्ते में साहूकार कुंदन लाल मिल गया। हरिराम, अब बहुत हुआ, मेरा कर्ज चुका या घर खाली कर। हरिराम ने हाथ जोड़ते हुए कहा, है कुछ वक्त और दीजिए मालिक, बहुत कोशिश कर रहा हूँ। कुंदन लाल मुंह मोड़कर चला गया। खेत पर पहुंचा तो मालिक माधो चौधरी पहले से खड़ा था। कितनी देर से आ रहा है रे? आगे से देर हुई तो काम से निकाल दूं। मालिक, रात में माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। बहाने मत बना, इस बार टमाटर की फसल पिछली बार से दोगुनी चाहिए। हरिराम तपती दोपहर में पसीने से लथपथ होकर काम में जुट गया। शाम को वो गांव की दुकान पर गया। भैया नीरज, थोड़ा आटा और दाल दे दो, घर में कुछ नहीं है। पहले पिछला उधार चुका, फिर मिलेगा नया सामान। नीरज ने आंखें फेर ली। हरिराम का दिल टूट गया। वो खाली हाथ घर लौट रहा था कि रास्ता बदलकर जंगल की ओर चला गया, जहां वो शांति के लिए अक्सर जाया करता था। वहां एक साधु बाबा वेद प्रकाश तपस्या में लीन थे। उसी समय एक विषैला सांप बाबा की ओर बढ़ रहा था। हरिराम ने बिना सोचे समझे खुद को आगे कर दिया। उसने एक लकड़ी से सांप को हटाया, मगर सांप ने उसे डंस लिया। वो वहीं बेहोश हो गया। साधु बाबा की आंख पुत्र, तूने मेरी जान बचाई है, वरदान खुली। हरिराम कांपते स्वर में बोला, नहीं है बाबा, माँ अंधी है, संतान नहीं है, सिर पर कर्ज है, पर मैं जानता हूँ आप एक ही वरदान दे सकते हैं, सोच कर बताऊं। रात भर वह भूखा प्यासा जागता रहा। क्या माँ के लिए आंखें मांगू, संतान का सुख या कर्ज से मुक्ति? अगले दिन वह बाबा के पास लौटा। बाबा, मैं चाहता हूँ मेरी माँ अपनी आंखों से सोने के पालने में झूलते मेरे बेटे को देखे। बाबा मुस्कुराए। एक वरदान में सब मांग लिया, जा, तेरी हर इच्छा पूरी होगी। तू बाबा मुस्कुराए। हरिराम जब घर पहुंचा, वह दृश्य देखकर दंग रह गया। माँ की आंखों में चमक थी। सुमन उसके पास आई, आंखों में आंसू लेकर बोली, मैं माँ बनने वाली हूँ। में एक सुनहरा पालना रखा था। गौरी रोती हुई बोली, बेटा, मैं देख सकती हूँ, मैं सब देख सकती हूँ। हरिराम खुशी से रोने लगा। गांव का एक और मजदूर भोलानाथ, जो पहले हरिराम के साथ खेतों में काम करता था, ये सब देखकर जलन से भर उठ। इसकी किस्मत चमक गई, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं? उसने रामू से पूरी कहानी सुनी और उसी रात जंगल की ओर निकल पड़ा। बाबा वेद प्रकाश अब भी ध्यान में थे। भोलानाथ नाटक करते हुए खुद ही गिर पड़ा और चिल्लाने लगा, बाबा, मुझे सांप ने डस लिया। बाबा ने आंखें खोलीं। तू कौन है? ये नाटक क्यों कर रहा है? भोलानाथ डर गया, लेकिन झूठ बोलता रहा। धोखे और लालच से वरदान नहीं मिलते। हरिराम का हृदय पवित्र था, तेरा नहीं। जा, तुझे क्षमा करता हूँ, पर वरदान नहीं मिलेगा। क्रोध और जलन में भोलानाथ ने अगली रात चोरी की। हरिराम के घर से सोने का पालना चुरा लिया।
वह दूसरे गांव जाकर व्यापारी जगदीश को बेचने पहुंचा। जैसे ही व्यापारी ने पालना उठाया, वह हवा में उड़ गया और एक गूंजती आवाज आई, मैं हरिराम का हूँ, जिसने मुझे चुराया है उसे दंड मिलेगा। जगदीश डर गया और भोलानाथ को भगा दिया। उसी क्षण भोलानाथ के शरीर पर लाल चकत्ते और खुजली होने लगी। डर से कांपता हुआ वो पालना वापस लेकर हरिराम के घर लौटा। भाई माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। हरिराम बोला, अगर तू सच में पछता रहा है तो कभी किसी के हक पर नजर मत डालना। झूला अपनी जगह लौट गया और भोलानाथ की पीड़ा समाप्त हो गई। गांव वाले ये सब देखकर अचंभित रह गए। साधु बाबा की बात अब सब मानने लगे। सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है और जो दूसरों के लिए भला करता है उसका जीवन खुद ईश्वर समानते हैं।